हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पे चर्चा करूंगा। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक महारत्न कंपनी है जिसके व्यावसायिक हित संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में फैले हुए है। पेट्रोलियम उत्पादों के रिफाइनिंग, पाइपलाइन, परिवहन और विपणन से लेकर अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण और उत्पादन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स के विपणन तक भारत के तेल शोधन और पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में इसका नेतृत्व स्थान है। तो शॉर्ट में जान गए इसका कार्य क्या है। इसके आगे चलते हैं थोड़ा इसके मुख्य डाटा पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएसई पर आईओसी है कोड और बीएसई पर 530965 और आज का प्राइस रहा 89 रुपया 70 पैसा। बढ़ा है कितना के हिसाब से, तो 1.65% के हिसाब से। इसके आगे चलते हैं। जैसा कि आपको इसका मार्केट कैप दिख रहा होगा 1,26,682 करोड़ का, करेंट प्राइस 89 रुपया 70 पैसा। 52 वीक का हाई लो 101 रुपया और 68 रुपया 20 पैसा। स्टॉक पी 5.19 का है। बुक वैल्यू 98.9 बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.39% है। आरओसी 8.09%, आरओई 7.17% है। फेस वैल्यू 10 रुपया। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स का देखते हैं तो माइनस में है 1.37%। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का देखते हैं तो 18.5% है। आरओई 3 ईयर्स का 15.6%। रिटर्न ओवर 1 ईयर का देखते हैं तो 29.3%। आरओई 5 ईयर का देखते हैं तो 13.5%। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स माइनस में है 15.1%। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 14.8% है। सेल्स ग्रोथ इसका उतना भी बेटर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। प्रॉफिट बार 3 ईयर्स का तो 30.7%, ये भी बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का देखते हैं तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो कि 20.3% है। रिटर्न ओवर 6 मंथ का देखते हैं तो 5.94% है। रिटर्न ओवर 3 मंथ्स का देखते हैं तो माइनस में है 5.97%। पीईजी रेशियो -0.34%। तो 6 मंथ का रिटर्न भी बहुत अच्छा है जो कि 5.94% है। और 3 महीना में तो ये डाउन हुआ है। मेरे आइडिया अनुसार ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है तो गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन इस पर कोई विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ ये ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मेरे आइडिया अनुसार लगभग 1 से 2 महीना में 110 के लेवल को टच करना चाहिए। 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के अनुसार ही। इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है 2,73,562 करोड़ का है। प्राइस टू सेल्स पॉइंट में है जो कि 0.16, तो काफ़ी कम है। और 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे मैक्सिमम 99.85 जो कि 24 जुलाई 2023 को, और उसके बाद से धीरे धीरे डाउन हुआ, फिर से 95 पर गया, 95 रुपया 20 पैसा पे,
फिर से अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए आज 89 रुपया 70 पैसा पर, ये इधर लो लगाया था 86 रुपया 20 पैसे का। तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिन के लिए हो सकता है, ये पैटर्न देखने से तो लगता है कि नीचे की तरफ ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन संभव ऐसा नहीं है। मेरा आइडिया है कि ये फिर से कुछ ही दिनों में ये 95 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने सूझबूझ और बुद्धि विवेक से ही करें। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट में भी जो कि वही ये अभी चल नहीं रहा है उतना अच्छा, तो 145 के लेवल के 145 नहीं 150 समथिंग गया होगा। तो इसमें काफ़ी अप डाउन हुआ है। आगे चलते हैं। इसमें प्रोज है लेकिन कॉन्स नहीं है, ये देखने लायक है। देखने लायक ये है कि ज़्यादातर कंपनियों में प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोज ही 2 है और कॉन्स एक भी नहीं है। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि कितना अच्छा कंपनी है ये। प्रोज है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.92 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू से इतना टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, पॉइंट में है, यानी कि बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 46.4%। डिविडेंड पे किया 46.4%, ये बता रहा है। तो 2 है जो कि अपने बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रही है अभी इसका शेयर प्राइस, और डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है ये कंपनी। पीयर कंपैरिजन, जैसा कि ये कंपनी का पीयर कंपैरिजन, तो इस तरीके का कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL पर तो ये वीडियो है ही, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, रेजेन, इस तरीके का 7 कंपनी है, जिसमें कि इसका PE IOCL का 5.19 है, इससे भी ज़्यादा PE है। रेजेन का 36.46 है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम इसमें PE 2.63 है BPCL का, जो कि अभी 350 पे ट्रेड कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2023 का देखते हैं तो सेल्स किया 1,79,246 करोड़ का, और एक्सपेंस किया 1,55,917 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का। अदर इनकम 829 करोड़ का। इंटरेस्ट पेड किया 2,135 करोड़ का। डिप्रिसिएशन 3,610 करोड़ का, जो कि इंटरेस्ट पिछले क्वार्टर के अपेक्षा ज़्यादा पे किया है, और डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा हुआ है, जबकि सेल्स पिछले क्वार्टर के अपेक्षा कम हुई है। 19-20 हाँ 19-20 सॉरी, जहाँ की सेल्स जून 2023 में 1,98,551 करोड़ का था, वहीं पर घट करके सितंबर 2023 में 1,79,246 करोड़ का किया। और एक्सपेंस में तो कमी आई है, ये अच्छी बात है। इसका नेट प्रॉफिट 13,713 करोड़ का हुआ, और अर्निंग पर शेयर 9 रुपया 29 पैसा, पिछले क्वार्टर के अपेक्षा थोड़ा सा कम आया है, तो उससे ज़्यादा इसके शेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि
हर क्वार्टर ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए। नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं लास्ट 12 मंथ का। तो सेल्स जैसा कि 7,87,384 करोड़ का किया, एक्सपेंस 7,18,336 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% और अदर इनकम 4,819 करोड़ का, इंटरेस्ट पेड किया 7,958 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 13,826 करोड़ का, जो कि पिछले मतलब कि मार्च 2023 के अनुसार ये डिप्रिसिएशन ज़्यादा है लास्ट 12 मंथ में। लेकिन नेट प्रॉफिट इसका है 40,180 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर 27 रुपया 35 पैसा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा, जो कि 90 रुपया का कंपनी हो, 90 रुपया का शेयर हो और उसका अर्निंग पर शेयर एक साल का 27 रुपया 35 पैसा, तो ये बहुत अच्छा ही माना जाएगा। इसमें मेरा आइडिया है। बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास शेयर कैपिटल 13,772 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास 1,53,045 करोड़ है और जबकि ब्रोइंग 1,15,418 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज़ 1,75,389 करोड़ का है। फिक्स एसेट जो है इसके पास लगभग 2 लाख करोड़ का है, जो कि नेट 1,91,287 करोड़ का फिक्स एसेट है इसके पास। और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, 56,664 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट है 1,58,030 करोड़ का। और टोटल एसेट जो है बढ़ा है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, जो कि 4,42,039 करोड़ से बढ़ करके 4,57,623 करोड़ पे चला गया है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट में भी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, यहाँ पर देखिए कैश फ्लो जो है इसमें नेट कैश फ्लो तो माइनस में है मार्च 2023 का, जो कि 180 करोड़ का है माइनस में, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 29,644 करोड़ का कैश आया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस में है 28,030 करोड़ का। इसी के वजह से है ज़्यादा इफेक्ट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस में 1,794 करोड़ का, जिसके वजह से माइनस में 180 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो जैसा कि सितंबर 2023 क्वार्टर के अनुसार प्रमोटर होल्डिंग में 51.50% है और एफआईज के पास में 7.84% है, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा बढ़ा है। मार्च 2023 से बढ़ते हुए आ रहा है धीरे धीरे। और डीआईज के पास में 10.70% है, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा घटा है। और गवर्नमेंट के पास में फिक्स है पिछले 4 क्वार्टर से, इधर 4 क्वार्टर हो गया है, एक ये 5 क्वार्टर 19.60%। पब्लिक के पास में है 10.36%। ज़्यादा पब्लिक के पास में नहीं है, बस एफआईज के बाद में, मतलब एफआईज से ऊपर है पब्लिक के पास में होल्डिंग। और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 19,72,340 लोगों के पास में इसका शेयर है। और इसमें न्यूज़ भी है, एक न्यूज़ है, ईमेल कम्युनिकेशन टू मेंबर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन अंतरिम डिविडेंड फॉर द ईयर 2023-24। और दूसरा है रिकॉर्ड डेट फॉर अंतरिम डिविडेंड पेमेंट। और तीसरा भी है, ये भी 4 घंटा पहले का,
unaudited financial result for the quarter and half year ended 13th September 2023। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 31 अक्टूबर 2023 अंतरिम डिविडेंड email communication to member of Indian Oil Corporation Limited, deduction of tax at source on अंतरिम dividend for the year 2023-24। तो इससे संबंधित न्यूज़ है जो कि इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके अच्छा से देख करके पढ़ ले और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन अंतरिम डिविडेंड फॉर 2023-24, जो कि 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया है, अंतरिम डिविडेंड। द बोर्ड हैज़ फिक्स्ड फ्राइडे 10th November 2023 as the record date for determining entitlement of members to receive अंतरिम dividend for the year 2023-24। ये डेट है 10 नवंबर 2023, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा शेयरधारकों को। As there is ample time available between deduction of tax and filing of TDS returns, members are requested to ensure submission of declaration period to 10th January 2024। तो ये डेट रहा। अच्छा से इसको पढ़िए और समझिए इस न्यूज़ को कि इस न्यूज़ में है क्या। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें वही इम्पोर्टेंस जो है उसको मैं सिर्फ डिफ़ाइन करूँगा। इम्पोर्टेंट मुझे यही लग रहा है मेरे तरफ से, जो कि डिविडेंड पे, अंतरिम डिविडेंड पे किया है 50% का, जो कि फेस वैल्यू 10 रुपया था, उसका 50% यानी कि 5 रुपया पर शेयर इक्विटी के हिसाब से डिविडेंड पे की है ये कंपनी। तीस सितंबर 2023 जो क्वार्टर एंड हुआ है, दूसरा क्वार्टर, अब जो कि तीसरा न्यूज़ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसा कि आपको दिख रहा है आज का ही है। तो सब्जेक्ट है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का आउटकम है जो कि काफ़ी लंबा पेज में है, तो थोड़ा सा आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 30 सितंबर 2023 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसी का है, उसी का रिजल्ट है।
उससे संबंधित। तो मेरे हिसाब से पक्का इसको अच्छा से ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनऑडिटेड रिजल्ट 30/9/2023 का, और इस तरीके का मतलब कि क्वार्टर एंडेड 30/6/2023 के बारे में भी है। तो ये सब चीज़ थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा। जो कि सितंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है, जो कि ऊपर मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,169 करोड़ में है ये। इस रिज़ल्ट को अच्छे से देखिएगा, तब समझ में आएगा कि कंपनी अभी क्या कर रही है और कंपनी का फ्यूचर क्या है। अनऑडिटेड रिजल्ट है 30 सितंबर 2023 का, और उसके साथ साथ 30/6/2023 का भी है, 30/9/2022 का भी है, कंपैरिजन करने के लिए अच्छा है। और ऑडिटेड रिजल्ट भी है जो कि करोड़ में ही है सब। तो 31/3/2023 का जो है वो ऑडिटेड रिजल्ट है। ये जो क्वार्टर एंड हुआ है सितंबर 2023, इसमें कंपनियां अपना रिज़ल्ट जारी करती है 3 महीना का, कि 3 महीना में कितना सेल्स किया, कितना एक्सपेंस किया, कितना टैक्स दिया, कितना इसका इस कंपनी में घिसाव आया है, यानी कि डिप्रिसिएशन, कोई मटेरियल ख़राब हो गया तो उसको भी इसी में शो किया जाता है मेरे आइडिया अनुसार। इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग खुद ही इसको अच्छे से पढ़ करके देख लीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। बाकी सारांश में तो इसमें ऊपर में ही मैं पढ़ चुका हूँ, जो कि स्क्रीनर के वेबसाइट पे। जब भी किसी कंपनी का रिज़ल्ट आती है तो उसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिज़ल्ट से ही पता चलता है कि उस कंपनी में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है।
ऐसे तो उसके प्रोडक्ट से समझ में आएगा कि भविष्य में इसका कितनी स्थायित्व रहेगी। कहीं कहीं वीडियो धुंधला हो गया है, इसके लिए सॉरी। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, रिज़ल्ट के वजह से है, रिज़ल्ट का आउटकम के वजह से। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए कि आखिरकार इसमें है क्या और क्या नहीं है, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि समझने के बाद में ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये BSEindia.com पे है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्राइस 89 रुपया 71 पैसा आज का। और इसमें न्यूज़ जैसा कि मैं ऊपर में बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंस न्यूज़। और डिलीवरी पोजीशन आज का इस प्रकार है। क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 23,27,841। डिलीवरी क्वांटिटी 8,89,921। डिलीवरी काफ़ी नीचे परसेंटेज रहा, जो कि 38.23% है। और IOCL का NSEindia.com वेबसाइट पे इस प्रकार है। इसका प्राइस 90 रुपया बता रहा है, जो कि 1 रुपया 75 पैसा ऑफ हुआ है। बढ़ने का परसेंटेज है 1.98% आज का। ट्रेडेड वॉल्यूम में है काफ़ी ज़्यादा, 2,90,25,469। अभी भी बाई क्वांटिटी लगा हुआ है इसमें, जो कि 89 रुपया 70 पैसे पे है। 3,44,692 क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर है। और डिलीवरी पोजीशन, डिलीवरी परसेंटेज है 43% का, यानी कि 43%। क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 2,90,25,469, जिसमें कि डिलीवरी में उठाया गया 1,24,80,089। जैसे इसके वजह से परसेंटेज 43%। तो आज का ये वीडियो मेरे हिसाब से तो शानदार रहा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ही टॉपिक और अंदाज के साथ में। तब तक के लिए बाय।